हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरकेएस लॉ क्लासेस में। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेएम्बल को पढ़ेंगे। इस प्रस्तावना को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इतिहास देखेंगे कि हम ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद कैसे हुए थे। 1940 से 1950 तक का इतिहास हम देखते हैं शॉर्टकट में, फिर बाद में हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। दोस्तों, इतिहास को हम बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्टार्ट होता। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला किया और अमेरिका महाशक्ति बन गया। दोस्तों, 1939 से 1945 तक दुनिया के अनेक देशों में आपस में युद्ध चल रहे थे महाशक्ति बनने की होड़ में। इसमें अमेरिका विजयी हो जाता है और महाशक्ति बन जाता है। इस कारण ब्रिटेन पर दबाव था कि वह भारत को आज़ाद करे, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति बन चुका था और इस युद्ध में ब्रिटेन ने भी भाग लिया था, जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया था। दूसरा कारण भारत में चल रहे राजनीतिक आंदोलन हैं। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था। 1942 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो गई थी। इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। इन सब के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की सरकार ने कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेडफर्ड। यह भारत को सत्ता हस्तांतरण करने के उद्देश्य से आया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। इससे भारत विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाए गए। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हो जाता है। भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन जाते हैं और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। यह रहा हमारा थोड़ा आज़ादी का इतिहास। संविधान संबंधी कुछ तथ्य। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। यह 448 संविधान संशोधन करके हुए हैं और 25 भाग हैं वर्तमान में। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर इसके एक एक शब्द को विस्तार से पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब हम इसके एक एक शब्द को विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को विस्तार से पढ़ेंगे। अब प्रस्तावना क्या है और क्यों है, इसको हम समझते हैं। प्रस्तावना संविधान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। संक्षिप्त यानी छोटे रूप में। प्रस्तावना को पढ़ के हमें संविधान की बेसिक जानकारी हो जाती है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है कि संविधान निर्माता भारत को कैसा बनाना चाहते थे। उनके विचार प्रस्तावना में लिखे गए हैं। प्रस्तावना में प्रारंभ में ही लिखा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका अर्थ हम समझते हैं। इसका अर्थ है कि संविधान
भारत की जनता के लिए है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा ने संविधान का निर्माण किया। जनता ने जिन्हें चुना उन्होंने ही संविधान बनाया था, वह जनता के प्रति उत्तरदायी थे। प्रस्तावना का तीसरा शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ हम समझते हैं, ऐसा देश जो किसी बाहरी सत्ता से स्वतंत्र हो और कोई भी निर्णय बिना किसी के दबाव के ले सकता हो। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। आज़ादी के बाद से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। पहले जब भारत गुलाम था तब भारत के निर्णय ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लिए जाते थे, लेकिन आज़ादी के बाद से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। वह अपने कोई भी निर्णय बिना किसी की बाहरी सत्ता के दबाव के ले सकता है। प्रस्तावना का चौथा शब्द है समाजवादी सोशलिस्ट। इसका अर्थ हम समझते हैं, एक ऐसा देश जहां प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर कार्य की प्राप्ति होती है। भारत एक समाजवादी देश है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर कार्य की प्राप्ति होती है। यह नहीं देखा जाता कि वह किस धर्म का, किस जाति का है, योग्यता देखी जाती है। प्रस्तावना का पांचवा शब्द है पंथ निरपेक्ष सेक्युलर। इसका अर्थ हम देख लेते हैं, ऐसा देश जहां किसी एक धर्म को राज धर्म की मान्यता प्राप्त नहीं होती हो, अर्थात सभी धर्मों को समान समझा जाता हो। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है क्योंकि यहाँ सभी धर्मों को समान समझा जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। प्रस्तावना का छठवां शब्द है डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। इसका अर्थ हम समझ लेते हैं, लोकतंत्र का अर्थ है ऐसा देश जहाँ जनता का शासन हो, अर्थात जनता अपने द्वारा चुने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती हो। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। यदि वह जनता के विचारों पर खरे नहीं उतरते तो उन्हें वो प्रत्येक 5 साल में चेंज भी कर देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये प्रस्तावना का 7वां शब्द है गणतंत्र रिपब्लिक। इसका अर्थ हम समझ लेते हैं, ऐसा देश जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं आता हो, वह योग्यता के आधार पर चुना जाता हो। अर्थात हम कह सकते हैं भारत एक गणतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष को वोट के माध्यम से चुना जाता। अब ऐसा प्रचलन नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। जब से संविधान लागू हुआ है तब से राष्ट्र अध्यक्ष को जनता के द्वारा ही चुना जाता है। प्रस्तावना का 8वां शब्द है न्याय जस्टिस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। इन्हें हम संविधान में आगे चलकर आर्टिकलों में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। प्रस्तावना का 9वां शब्द है स्वतंत्रता लिबर्टी। इसका अर्थ हम समझ लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। विश्वास धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म में विश्वास करने की स्वतंत्रता है। उपासना की स्वतंत्रता वर्णित है। प्रस्तावना का 10वां शब्द है समानता इक्विटी। इसका अर्थ हम समझ लेते हैं, प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की समता का प्रावधान किया गया है। इसे हम आगे चलकर आर्टिकल में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रस्तावना का 11वां शब्द है बंधुता। इसका अर्थ हम समझ लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुता को बनाकर रखना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारत देश में बंधुता का अभाव था, इसलिए भारत के 2 टुकड़े हुए थे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा कि प्रस्तावना में ऐसा शब्द जोड़ा जाए जो कि भारत देश के टुकड़े ना होने दे दोबारा से, इसीलिए बंधुता शब्द को जोड़ा गया। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व हुआ कि वह भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखे और भाईचारे की भावना को बनाए रखे, ताकि इस देश के द्वारा से टुकड़े ना हों। प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ केस लॉ हम देख लेते हैं। एक केस का नाम है इनरी बेरुबारी का मामला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, उसे प्रेरणादायी भाग तो कह सकते हैं। एक केस और है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस में इनरी बेरुबारी के मामले को उच्चतम न्यायालय ने पूरी तरह से पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है।